बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कारआमद मेडिसिनल प्लांट पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं गार्डन में आई और मैंने अपने प्लांट्स को पानी वगैरह डाला और इन पे शावरिंग की, क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से कई प्लांट्स के कुछ लीव्स भी आपको ब्राउन होते हुए दिखाई देंगे। और बहुत से प्लांट्स हैं आजकल जिनको हम कटिंग के ज़रिए लगा रहे हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर का महीना जो होता है ये प्लांट्स की प्रोपगेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस सरसरी सी एक नज़र डालते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मको प्लांट पे बात करूंगी, जिसे मकोई भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में या मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। तो ये है मको का प्लांट। फ़िलहाल मेच्योर प्लांट मेरे पास यही एक था और बाकी कुछ सीडलिंग ग्रो हो रही हैं, कुछ प्लांट सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए निकल रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इस पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जो पीलक के प्लांट्स होते हैं, पीलू कहा जाता है, मको या मकोई के नाम से आप जानते हैं, तो इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं। एक पे पर्पल कलर के पीलू लगते हैं, एक पे इस तरह के थोड़े थोड़े रेडिश से रेड कलर के ना, ये देखिए इस तरह के, और एक पे वाइट कलर के। तो मेरे पास जो पर्पल वाला और इस तरह से रेडिश वाला है, रेड सा, वाइट वाला फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो इसको हमने किस तरह से लगाना है, किस तरह इसकी केयर करनी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, इसके कितने प्यारे क्यूट से टाइनी से फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, जो कि देखिए अंदर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से फ्लावर्स को भी हम देख सकते हैं, और इस प्लांट के जड़ों से, तनों से, पत्तों से और फ्रूट से हम बेशुमार बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसको ग्रो करने की, तो ये एक जंगली पौधा है। खेतों के किनारे आपको खुद ब खुद नज़र आएगा उगा हुआ, अगर आप किसी गांव या देहात से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहीं से ये प्लांट एक दफ़ा ले लेते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। ये इस तरह से बन के पीलू खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं मिट्टी में या दूसरे पॉट्स के अंदर। तो फिर जब इनको सूटेबल माहौल मिलता है तो ये प्लांट खुद ब खुद अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बन जाते हैं, जिनको अगर आप चाहें तो आप सेपरेट करके एक एक पॉट में भी लगा सकते हैं, क्यारी में एक ही जगह पे भी रहने दे सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैं पॉट उठा के छाँव में ले आई हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से गर्मी में खड़े होकर बात करना या वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये देखें, इस तरह से ये प्लांट जो है ये अपनी खुद ब खुद ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं वहीं से ये प्लांट बन जाते हैं। और इसको हमने किस तरह की मिट्टी में लगाना है, वैसे तो ये ज़मीन में किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं, लेकिन जब हम पॉट्स की मिट्टी रेडी करते हैं या रूफटॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए जाहिर है कि हम अच्छा और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल मीडिया बना के तो फिर ये प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो इन प्लांट्स के साथ जो भी दूसरे पॉट्स पड़े होते हैं, ये इनके पीलू पक के गिर जाते हैं उनके अंदर, अगर हम इनको हार्वेस्ट नहीं करते तो फिर वहीं से ये आने वाले टाइम में जब माहौल इनकी पसंद के मुताबिक होता है तो बेशुमार प्लांट्स निकल आते हैं इस तरह से। तो अगर आप चाहें तो इसको एक एक पॉट में एक एक प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच जितने बड़े पॉट में आप इनको लगा लेंगे उतनी ही अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। तो इस प्लांट के हर हिस्से में शिफा है। ये मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ज़्यादा अद्वियात में यूज़ किया जाता है। स्पेशली मैदे की वर्म, जिगर की वर्म के लिए इसका अर्क वगैरह पिलाया जाता है,
और इसके जो लीव्स होते हैं इनको हार्वेस्ट करके इनकी जैसे प्याज़ों का मसाला बना के तो उसके अंदर इसको डाल के साग सा रेडी कर लिया जाता है, भुजिया बनाई जाती है, वो भी पेशेंट्स को खिलाया जाता है। मुंह के छालों के लिए ये प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके 1-2 पत्ते लेके उनको धो के, तो अगर किसी बच्चे या बड़े के मुंह में छाले बने हुए हैं तो वो चबा ले, तो इससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मसूड़ों की सूजन वगैरह में भी बहुत अफाका होता है। इसकी जो डंडियाँ होती हैं यानी कि इसके तने, जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं उनके तनों को अगर मसवाक के लिए यूज़ किया जाए तो आपके मुंह की बदबू वगैरह भी ख़त्म होती है और दांतों की बहुत सी बीमारियों का हल होता है इसके अंदर। कई बीमारियों में इसकी जड़ों को लेके उनका सफ़ूफ बना के भी यूज़ करवाया जाता है और भी बेशुमार बीमारियों में इसका यूज़ करवाया जाता है। और इसके जो पर्पल कलर के पीलू होते हैं वो भी बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अगर प्लांट्स पे लगे हुए हों तो मैं ख़ुद अपने गार्डन में आती जाती पानी डालते हुए उनको लेके तो वॉश करके खा लेती हूँ काम करते करते। तो बहुत ही मज़े के डिलीशियस से होते हैं, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है और हमारे अंदर की बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा का बायस होता है। वो मको का अर्क जिगर की बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श होता है। तो हम ये प्लांट अपने पास बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं इनका जो मदर प्लांट थे वो मैं लेके आई थी तकरीबन 5-6 साल पहले कहीं से। 2 बड़े बड़े प्लांट मुझे नज़र आए थे तो फिर मेरे मियाँ ने मुझे निकाल दिए, लाके मैंने उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में ग्रो कर लिया था। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा उनका, बहुत अच्छे तरीके से वो चले। और अब ये देख लें तकरीबन 5-6 साल हो गए, आज तक ये प्लांट मेरे गार्डन से ख़त्म नहीं होते। तो जहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं प्लांट बन जाते हैं, फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये मको की जो सीडलिंग है वो निकल रही है, तो मैं इनको ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर उन्हीं पॉट्स के अंदर मैं इनको ग्रो होने देती हूँ। तो प्लांट बन जाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग भी होती है। और सर्दी के मौसम में बाज़ात ये खुद ब खुद ही जब इनका पसंदीदा मौसम नहीं होता तो सूख जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपके गार्डन से ही इधर उधर से बहुत से पॉट्स के अंदर से ये फिर निकल आते हैं। ये देखिए इधर भी एक पॉट के अंदर यही प्लांट्स निकले हुए हैं मको के। और अगर इन प्लांट्स के ऊपर आपको कोई पेस्ट वगैरह का अटैक दिखाई दे तो आप इन पे कोई भी स्प्रे ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और पतमरोड़ी वगैरह की बीमारी दिखाई दे तो उन लीव्स को आप अलग कर दें और प्लांट पे ऑर्गेनिक स्प्रे कर दें, तो प्लांट आपका बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद हो जाएगा। और ये वाला जो प्लांट है ये देखिए मेरा तकरीबन 3-4 फीट हाइट पे गया हुआ है और ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये भी सेल्फ सील्डिंग के ज़रिए ग्रो हुआ है। और ये देखिए इसकी स्टेम बिल्कुल मसवाक वगैरह के लिए भी ज़बरदस्त है और इसके आप जिस मर्ज़ के लिए चाहें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके नॉलेज में हो तो। और इस प्लांट को अगर आप बुशी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट नहीं है, तो फिर इन ब्रांचेस को आप पिंच करते रहें, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहेंगे तो फिर आने वाले टाइम में ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और फ्रूट ज़्यादा लीव्स आएंगे, ज़्यादा हार्वेस्टिंग का मौका मिलेगा, फल वगैरह ज़्यादा लगेंगे इसके ऊपर। और ये नन्हे नन्हे से टाइनी से फ्लावर्स भी आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल सकते हैं। और इस तरह से ये देखें, ये लीफ माइनर की बीमारी भी इस प्लांट पे अटैक कर देती है। अगर इस तरह से आपको कोई लीव्स नज़र आएँ तो इन लीव्स को प्लांट के साथ से अलग कर दें और कंपोस्ट बिन में मत डालें, आप इनको वेस्ट कर दें किसी भी शपर वगैरह में बांध के, तो डस्टबिन में डाल दें। और इस प्लांट को मिट्टी तो मैंने बताया कि किसी भी मिट्टी में जल जाता है, लेकिन रूफटॉप गार्डनिंग में हम लोग अच्छी पोरस सॉइल बना के इस्तेमाल करते हैं, तो इसी सॉइल में ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा पानी जब देखें कि इसकी मिट्टी सूख रही है तो फिर आप पानी डाल दें। और फर्टिलाइज़र इसको क्या देना होता है, तो मैं इसको स्पेशली कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती। जब मैं अपने तमाम प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ ऑर्गेनिक, यानी कि किचन वेस्ट से पोटैटो पील, ऑनियन पील और बनाना पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं रेडी करके रखती हूँ तमाम प्लांट्स को देती हूँ, वो मैं फिर इसको दे देती हूँ। तो आजकल गर्मी की वजह से इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े छोटे साइज़ में हैं, लेकिन जैसे अब मौसम चेंज होगा इस प्लांट की प्रूनिंग वगैरह कर दूँगी तो फिर प्लांट फिर से हरा भरा और जान में आ जाएगा। तो इस तरह से इस पर बहुत ही खूबसूरत बहुत से फ्रूट लगते हैं और देखने में भी दिलकश लगते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन पर्पल वाले पीलू और रेड वाले पीलू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके टेस्ट में।
इनका टेस्ट थोड़ा कसाला कसाला सा होता है, जबकि जो पर्पल वाले पीलू होते हैं उनका टेस्ट खट्टा मीठा सा और बहुत ही मज़ेदार सा होता है। तो यूँ इस बहुत ज़्यादा गुणों से भरे हुए पौधे को आप भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं बहुत ही कम केयर के साथ। बस एक दफ़ा कहीं से ये प्लांट ले लें, अगर कहीं से ये सीड मिल जाए तो ले लें, अदरवाइज़ अगर कहीं पे आपको नज़र आ जाए इस तरह से पीलू के प्लांट पे पीलू लगे हुए, तो वो आप तोड़ के ला के अपनी घर में पॉट्स में डाल दें, तो वहीं से प्लांट्स बन जाएंगे। तो आई होप कि आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।